प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फार्मूले रिवाइज किए थे और वो अलजेब्रा के। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। सो ट्रिगोनोमेट्री आई होप कि आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा। फिर भी मैं कुछ चीजों को कवर करने वाला हूँ यहाँ पर, बेसिक फार्मूले को। सो ट्रिगोनोमेट्री, जैसे ट्रिगोनोमेट्री की बात होती है ना, तो हम लोग किसकी बात करते हैं? ट्राइंगल की बात करते हैं ना। कौन से ट्राइंगल? स्पेशली हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। ओके, तो हम लोग पहले राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करेंगे और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को थोड़े देखेंगे कि किस तरह के फार्मूले हैं, हम कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो राइट इट डाउन। ट्रिगोनोमेट्री। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं एंड ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। सो एंगल बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के इक्वल है। लेट्स से यहाँ का जो एंगल है वो थीटा है। ओके, एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल का एक एंगल सम प्रॉपर्टी होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए, नॉट ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके सभी एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये चीज, थोड़ी सी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, अपने को मिस्टेक नहीं करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सभी की जो वैल्यूज निकल कर आएगी वो 180 डिग्री के इक्वल आएगी। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा? क्योंकि एक तो 90 डिग्री है वो फिक्स है ना, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है वो फिक्स है। एंगल सी मैंने थीटा लिखा है। व्हाट अबाउट एंगल ए? एंगल ए क्या हो जाएगा भाई? तो एंगल ए सॉल्व करके देख लेते हैं। सर एंगल ए जो निकल कर आएगा वो एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री एंड माइनस थीटा। तो एंगल ए, यहाँ पर जो दूसरा एंगल दिखेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा का एंगल हो जाएगा। ओके, अब ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस कहलाता है। जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट में जो साइड है उसे मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, और जहां पर जो एंगल लाइज कर रहे हैं उस साइड को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ और उसे बेस बोल रहा हूँ। ओके, सो ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, जिसपे एंगल है वो बेस कहला रहा है, और सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग को इन तीन साइड के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन होते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ सॉरी इन दोनों का जो स्क्वायर होता है उनका सम करने के बाद हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल निकल कर आते हैं, है ना। ये बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। तो सिंपली इसके कैसे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सिंपली मैं पी और बी का कुछ लेंथ दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे एच की वैल्यूज निकाल कर दे, तो आई थिंक आप लोग में से सभी कोई इन चीजों को सॉल्व कर लेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होगी क्या किसी को प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता भाई किसी को प्रॉब्लम होने वाली है। लेट्स से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 3 दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस जो है वो 5 दिया हुआ है। तो क्या मैं ये वाला साइड फाइंड आउट कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं। हम लोग सिंपल से ऐसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज 5, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पर लिख लिया। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हो जाएगी 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, तो 25 माइनस 9 दैट विल गिव यू 16। ये 16 देगा अपने को। तो ये x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 4 लेंगे, प्लस माइनस 4 बिल्कुल नहीं लेंगे, यहाँ पर माइनस 4 भी होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 होती है तो x की वैल्यू माइनस 4 भी होंगे, लेकिन हम माइनस 4 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर लेंथ की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। लेंथ जो है वो ट्रायंगल के साइड की बात हो रही है, तो ट्रायंगल के साइड का लेंथ होगा, लेंथ निगेटिव नहीं होगा यहाँ पर। तो x की वैल्यूज 4 होगी यहाँ, ठीक है। तो ये छोटे से सम्स मैंने आपको कराए। अब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में कवर कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। होप कि आप लोगों में से सभी ने एटलीस्ट सुन रखा होगा कि साइन थीटा ऐसा कोई टर्म्स होते हैं, कॉस थीटा ऐसा कोई टर्म्स होता है, ऐसा कम से कम सुन रखा होगा। ओके,
सो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, ये समझते हैं। ये जो थीटा एंगल दिया हुआ है, इस थीटा एंगल के अपोजिट में एक साइड है और एक सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा की वैल्यूज P अपॉन H के इक्वल होती है। ये P है और ये H है। ओके, उसी तरीके से अगर मैं आपसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछूं, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है जहां पे ये एंगल लाइज कर रहा है उससे और हाइपोटेनस का रेशियो, तो ये जो होता है वो B अपॉन H के इक्वल होता है। टेन थीटा जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का, तो P अपॉन B लिखते हैं। अब इन तीन रेशियो में से पहले एक रिलेशन निकालकर हम सोचेंगे कि क्या इन टेन थीटा को साइन एंड कॉस थीटा से रिलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा ऑब्जर्व करना, अगर मैं P बाई H को B बाई H से डिवाइड कर दूं, तो H और H कैंसिल आउट होने के बाद मुझे P बाई B ही मिलेगा। तो इससे हमें सिंपल ये चीज पता चल रहा है कि tan थीटा का जो भी फार्मूला एक स्मॉल सा निकल कर आ रहा है वो कुछ ऐसा है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जिनको नहीं पता है वो लिखते चले जाएंगे इन सब चीजों। ओके, अब ये तीन तो स्टैंडर्ड वाले होंगे, साइन कॉस tan। तीन और भी कौन कौन से हैं? एक है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, जस्ट उल्टा वाला। ओके, अगर कॉट थीटा 1/tan थीटा के इक्वल है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को प्रोडक्ट कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। होगा ना भाई? अब थोड़ा और बढ़ते हैं। एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है सेक थीटा। ओके, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है सेक थीटा। सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल है? सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। ओके, कॉस थीटा का। तो जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, सेक थीटा एंड कॉस थीटा का जब प्रोडक्ट करूंगा तो कॉस थीटा, ओके, कॉस कॉस थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो ये भी 1 निकल कर आए। लास्ट वाला एक बचता है हमारे पास कॉसेक थीटा। ओके, कॉसेक थीटा आता है। तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। 1/sin थीटा लिख रहे हैं कॉसेक थीटा को। इट मीन साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा के साथ मल्टीपल कर लेंगे तो ये भी हमारे 1 वैल्यू देगा। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा ये वैल्यू दे रहा है 1। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटीज की। कुछ आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री में, उन आइडेंटिटीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि वो कैसे आया है, क्योंकि मैथ में इंटरेस्ट तभी आएगा जब हम लोग उन आइडेंटिटी को समझते हुए आगे बढ़े। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी की। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तो सबको याद है, पहले फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है स्टैंडर्ड वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों होता है ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1? कोई आइडिया? तो देख लो भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम लगाया था और उसके अकॉर्डिंग लिखा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर के इक्वल होती है। इस पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो एच स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद मैं इसको लिख सकता हूँ पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी बाई एच किसके इक्वल है? सर पी बाई एच जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, और बी बाई एच किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 बन गया, और यही तो एक आइडेंटिटी है यहाँ पे, है ना? तो ये हो गई एक आइडेंटिटी। सेकेंड वन, दो आइडेंटिटी और यहाँ पर निकल कर आती है जो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल कर आता है ये सब आइडेंटिटी। तो उन आइडेंटिटीज को भी हम लोग यहाँ पर लिख लें तो बेटर रहेगा। ओके, उन आइडेंटिटीज को भी लिख लें तो बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे प्लस साइन है, लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 होते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है बेसिक वाले जो आपको ध्यान में रहने चाहिए, तो ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं सम स्टैंडर्ड एंगल की बात करेंगे पहले। स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके अलावा
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तरीके से हम लोग को ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री की वैल्यूज हमें खास तौर पे याद हो। ओके, तो सबसे पहले मैं एंगल लिखता हूँ और उनकी वैल्यूज को भी लिखूंगा। जिनको याद नहीं है ये चीजें नोट डाउन करके चलेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस लिख कर लेंगे कि क्या है। देखो बहुत सारे जगह पे ऐसा सुनने को मिलेगा आपको कि कोई शॉर्ट ट्रिक है ऐसा 1/√2 1/√2 लिख कर लो। मैं सिंपल सी बोलूंगा थोड़ा सा प्रैक्टिस लिख कर लो, वो बेटर रहेगा। एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि अगर मुझे sin 30 की वैल्यू पूछा है तो मैं पूरा टेबल लिखूं, उसके बाद में ये पता करूं कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है। तो वो सब करने जाओगे तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, काफी टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो उन सब चीजों से अपने को बच के रहना है, वो चीजें करनी नहीं है अपनी। थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तो हो गई डिग्री वाली बात। आपको डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन भी समझना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी ऐसा भी आएगा कि डिग्री की जगह रेडियन वैल्यू दी हुई रहेगी और आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि सर sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है। अब वो ही नहीं पता है कि पाई और डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे। तो रेडियन में वैल्यूज अगर पाई के इक्वल हो, रेडियन में वैल्यू अगर पाई के इक्वल हो तो ये इक्वल होगा डिग्री में 180 डिग्री के। डिग्री में 180 डिग्री के ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। 0 डिग्री सर 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल होगा। 30 डिग्री लाने के लिए मुझे यहाँ पे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा 30 डिग्री π/6 रेडियन के इक्वल होता है। सर 45 डिग्री लाने के लिए मुझे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 90, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 45। सो π/4 45 डिग्री के इक्वल होता है। 60 डिग्री लिखने के लिए इसको मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 डिग्री π/3 के इक्वल होता है। 90 डिग्री ऑब्वियस 2 से डिवाइड करोगे π/2 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब वैल्यूज की बात कर लेते हैं, साइन एंड कॉस की। tan की वैल्यूज आप खुद से भी निकाल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 40 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो ध्यान में रखिएगा कि कॉस थीटा एंड साइन थीटा एक दूसरे से 90 एंगल के अल्टरनेट पे चलते हैं। तो देखो 0 डिग्री 90 डिग्री की साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो साइन कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 90 - 0 इज 90। ओके, 30 डिग्री पे पूछेंगे तो आपको 60 डिग्री वाली वैल्यूज को बतानी है ना। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होगी √3/2। 45 डिग्री मिडिल में आता है तो ये तो इक्वल ही हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे 1/2 लिखिए और यहाँ पे 0 लिखिए। आपको ये भी मैं थोड़ा बताऊंगा क्योंकि ज्योमेट्री से मैं रिलेट करूंगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 ही क्यों होती है, ये सब चीजें हमें इंटरेस्ट जगाएगा मैथ को पढ़ने में। ये तो हो गए अपने। अब अगर मुझे साइन एंड कॉस की वैल्यू पता है तो क्या मैं tan, cot, sec, cosec सभी वैल्यूज निकाल सकता हूँ? tan इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि tan का यूज बार बार आते रहता है मैथ में, तो मैं tan यहाँ पर लिख लेता हूँ। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। क्यों ऐसा डिवीजन कर रहे हैं? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है, जो मैंने ऊपर लिखा है। उसी तरीके से 30 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 को अगर 1/√2 सेम नंबर है, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पर √3/2 1/2 डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे √3। 90 डिग्री 90 डिग्री 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ओके, मैथ में आगे चलोगे तो समटाइम्स आपको ऐसा सुनने में मिलेगा 1/0 इंफिनिटी होता है, तो वो ब्लाइंडली बोला जाता है 1/0 इंफिनिटी होता है। 1/0 की दो वैल्यूज हो सकती है, प्लस इंफिनिटी भी हो सकती है, माइनस इंफिनिटी भी हो सकती है, जब तक कि हम वो साइन की तरफ न जाए, इल्स वो नॉट डिफाइन कहलाएगा। प्लस इंफिनिटी कब होगा सर? अगर मैं 1/0 प्लस से डिवाइड करूं, देखो न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ये चला जाएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ से। लेकिन 1 अगर 0 माइनस की मैं बात करूं ना, तो 0 माइनस एक निगेटिव नंबर है, न्यूमरेटर पॉजिटिव नंबर है, तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और ऐसे अगर मुझे कोई बोला 1/0,
सर 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ऊपर का नंबर पॉजिटिव है, तो मैं डिवाइड करने के बाद ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव नंबर लिखूं या नेगेटिव नंबर लिखूं। मैं यहाँ पर नॉट डिफाइन लिख रहा हूँ। और भी चीजें, समटाइम्स आपको कॉसेक वगैरह ये सबसे रिलेशन पूछ देगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन होता है। सो एक छोटा सा सम्स यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। लेट सपोज कि किसी ने आपसे पूछा कि कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कॉसेक और साइन में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि कॉसेक 30 जो होगा सर वो 1/sin 30 डिग्री के इक्वल होगा। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू, सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये बन गया 2, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 की इक्वल होती है। अब मुझसे कोई पूछ देगा कॉट 60 डिग्री की वैल्यू बताओ कि कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। सपोज मुझे 10 से रिलेशन नहीं भी ध्यान में, तो पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री अपॉन सॉरी कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर 60 है ना, तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन के इक्वल। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री की इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू सर √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सॉल्व होने के बाद क्या दे करके होंगे, 1/√3 दे करके। ठीक है, इस तरीके से अपने करना है। ये बेसिक एंगल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको ये दो चीजें ध्यान में रखना है। साइन 180 डिग्री 0 की इक्वल होता है, साइन 270 डिग्री -1 के इक्वल होता है, कॉस 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, कॉस 360 डिग्री बोलिए या 0 डिग्री बोलिए, दोनों सेम ही है। तो 360 डिग्री ये 0 डिग्री की इक्विवेलेंट होता है, तो cos 360 डिग्री 0 डिग्री की इक्वल है, तो ये वैल्यू 1 लिख देगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू भैया 1 होती है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। ये रहा यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम लोग एंगल को चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि वो क्या है और उससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स आगे मूव करते हैं थोड़ा। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से मैंने पूरे प्लेन को डिवाइड कर लिया। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। 0 से x की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा। 0 से इस साइड में लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं, तो मैं इस लाइन को निगेटिव एक्स एक्सिस बोलूंगा। उसी तरीके से ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे वाला निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है, ये इनिशियल पॉइंट है। और ये जो OX वाली लाइन है, ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में हम लोग इसको बोला करेंगे इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन, ओके, तो इनिशियल लाइन है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे, तो यहाँ पर जो एंगल निकल कर आएंगे वो 90 डिग्री निकल कर आएंगे। फिर से ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री और यहाँ पर आ जाएंगे 270 डिग्री। फिर से यहाँ मूव करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आएगा 360 डिग्री। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म में 0 डिग्री एंड 360 डिग्री ऑलवेज सेम देते हैं। अगर 90 डिग्री फिर से ऐड कर लोगे तो 360 प्लस 90 450 दे देगा यहाँ, तो 450 और 90 डिग्री दोनों इक्विवेलेंट है। ऐसे ही हम ऐड करते हुए इक्विवेलेंट रिलेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो इनिशियल लाइन से जो एक्स एंड वाई प्लेन बन रहा है, इसको हम लोग बोला करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो वाला पोर्शन है ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट को स्टडी करने से लिए हमें थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा हेल्प लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूँ। कोऑर्डिनेट प्लेन पे मैं किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए x, y कोऑर्डिनेट का यूज करता हूँ। अब मैंने इस पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं आपसे पूछा कि लेट से ये जो है m पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो PM की लेंथ कितनी होगी और OM की लेंथ कितनी होगी।
ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर ये कोऑर्डिनेट x, y है तो PM का लेंथ बता दो और OM का लेंथ बता दो। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर कोऑर्डिनेट x, y हो तो यहाँ से उस पॉइंट से x एक्सिस पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, ये लेंथ कौन सी डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, तो ये y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। तो PM की वैल्यू जो है वो y के इक्वल है। उसी तरीके से OM की वैल्यू जो है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल। ओके, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं PM एंड OM। ओके, अब ये तो हो गई। अब देखो कि यहाँ पर x एक्सिस जो है ना पॉजिटिव है, यहाँ पे y एक्सिस जो है ना वो भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में जो पोर्शन आ रहा है वहां पे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उन कोऑर्डिनेट्स में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होंगे। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ये वाली x की एक्सिस निगेटिव वाली है लेकिन y वाली क्या है, पॉजिटिव है। तो x तो सर निगेटिव होगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में आते हैं, सर x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, तो यहाँ पर दोनों निगेटिव हो जाएंगे। दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव। इसमें आओ, सर यहाँ तो x पॉजिटिव है, y नीचे आ रहा है, निगेटिव होगा। तो x पॉजिटिव होंगे लेकिन y क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो इन चीजों को अपने को ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर भी देने हैं। ओके, अब हम लोग 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री के एंगल पे हम लोग ये सीखेंगे कि क्यों एंगल चेंज करता है और कैसे एंगल कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करते हैं और कैसे हमें चेंज करना भी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यूनिट सर्कल का एक कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि फार्मूला तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो आता कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा पहले। तो मैं यहाँ पर एक यूनिट सर्कल बना रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैंने यहाँ पर यूनिट सर्कल बना लिया। यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि उसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, बस इतना ही मतलब होता है यूनिट सर्कल का। ओके, तो मैंने कुछ वैसे यूनिट सर्कल लिए हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 1 यूनिट है। लेट्स से यहाँ जो कोऑर्डिनेट है ना वो कोऑर्डिनेट x, y है। मैंने बोला कि रेडियस सर 1 यूनिट है, तो ये वाला जो मैंने कनेक्ट किया है O से लेकर P तक वो 1 यूनिट है। मैंने वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस OX एक्सिस पे और इसका नाम रख दिया M। ये ओरिजिन है और ये वाली पॉइंट तो P है ही। ओके, तो मैंने आपसे पूछा कि PM की वैल्यू कितनी है। देखो PM की वैल्यू y के इक्वल, तो मैं यहाँ पर y लिख लेता हूँ और सिमिलरली OM की वैल्यू x के इक्वल है तो ये x ले लेता हूँ। लेट्स से कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, थीटा की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी से हमें ये चीज समझ में आ गया कि साइन थीटा अगर मुझे लिखना है, साइन थीटा अगर मुझे लिखना है तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट y है एंड हाइपोटेनस क्या है, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से अगर cos थीटा लिखना हो तो cos थीटा कैसे लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस x है और हाइपोटेनस 1 है, तो cos थीटा x के इक्वल है, sin थीटा y के इक्वल है। इसीलिए आपने कभी भी यूनिट सर्कल पे x एंड y कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व किया होगा तो वो कुछ ऐसे लिखते हैं, cos थीटा, sin थीटा। अगर रेडियस चेंज होता है तो हम लोग r cos थीटा, r sin थीटा लिखते हैं। आगे हम लोग कोऑर्डिनेट ये चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे जहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि x जो है r cos थीटा के इक्वल होता है, y r sin थीटा के इक्वल होता है। जहां यहाँ पर r की वैल्यू 1 है इसलिए cos थीटा sin थीटा लिख रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं r लिख दूं तो यह क्या बन जाएगा, y अपॉन r, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, x अपॉन r। तो x किसकी इक्वल हो जाएगा, r cos थीटा, y किसकी इक्वल हो जाएगा, r sin थीटा। इसीलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जब पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो r cos थीटा, r sin थीटा लिखते हैं। ये हो गया यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं कि भाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, बट क्यों, क्यों होती है, इसकी डिस्कशन कर ले। ये यूनिट सर्कल है, x एक्सिस y एक्सिस है, मैंने यहाँ से एंगल ऐसे बनाया और मैंने बोला ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है। ये मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ किया है ना, परपेंडिकुलर वाली है ये 90 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाली भी क्या होगी, सर ये भी एंगल 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को मैं बाहर बना रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, बड़ा दिखने के लिए मैंने बाहर बनाया। मैंने बोला कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। ओके, क्योंकि यहाँ 45 है, ये भी 45 है। अब इस ट्रायंगल का एक स्पेसिफिक नेम आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसे ट्रायंगल जिनके दो एंगल सेम हो जाए वैसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल करते हैं। ओके,
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, और इस ट्रायंगल के जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ 1 है। लेट्स से कि ये जो साइड्स हैं ये ए यूनिट का है और ये जो है ये भी ए यूनिट के हैं, तो मैं इसका भी नाम ए और ए रख लेता हूँ, दोनों ए यूनिट के। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इट मीन्स 1। तो ये निकल कर आ गया 2a स्क्वायर की वैल्यू 1। तो यहाँ से निकल कर आएगा a की वैल्यू जो होगी वो 1/√2 के इक्वल होगी। अब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे लेंथ तो पॉजिटिव ही आएंगे, तो ये आ गया 1/√2 और यहाँ पर ये भी आ गया 1/√2 और ये है 1। अब सोचो कि आप अगर 45 डिग्री साइन 45 डिग्री कैलकुलेट करोगे तो साइन 45 डिग्री क्या आ जाएगा, 1/√2 अपॉन 1 आ जाएंगे, दैट इज 1/√2 आ जाएगा। उसी तरीके से cos 45 भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मुझे साइन 30 डिग्री वगैरह चाहिए तो देखो कैसे एक्सप्लोर करते हैं। लेट से यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। ये रेडियस कितने हैं, 1 यूनिट। ये रेडियस कितने हैं, 1 यूनिट। अगर मैं इसी को ऐसे आगे एक्सटेंड कर दूं, ये था 30, उतनी ही एंगल से मैंने इधर भी एक्सटेंड कर लिया, तो ये कितने हो जाएंगे, 30 एंड 30 60। ये 60 है, ये 60 है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या बन जाएंगे, 60 बन जाएंगे। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। तो इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर वाले लेंथ तक कितने चले जाएंगे, हाफ यूनिट, है ना। इसीलिए साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री वगैरह ये सब निकालना हो तो इसी तरीके से निकलता है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा आप इसके ऊपर वर्क कर लोगे आपको पता चल जाएगा 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकल गई, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं एंगल्स की, और उन एंगल्स की बात कर लेते हैं हम लोग जहां पे 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सब का कॉन्सेप्ट निकल कर आता हूं, मैं वहां पे बात कर लेता हूँ। सो उसके लिए भी सबसे पहले आपको मैं थोड़ा फिर से यूनिट सर्कल बनाकर दिखाता हूँ। ये यूनिट सर्कल है और मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये एंगल यहाँ पर थीटा है, ये 90 डिग्री है। ये जो एंगल यहाँ पे निकलेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। सबसे पहले ये एंगल पे वर्क करो, नाम रख लो इसका पी, बी और एच, ऐसा नाम रख लो। अब मैंने आपसे पूछा कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू बताओ किसकी इक्वल है। इसके ऑपोजिट क्या है, पी और हाइपोटेनस एच, तो मैं पी अपॉन एच लिख लेता हूँ। अब मैं 90 डिग्री वाले एंगल पे जा रहा हूँ और 90 डिग्री वाले एंगल पे जाके मैं वहां पर लिख रहा हूँ cos 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो यहाँ का एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। और cos की बात करूँ तो जहां पर ये एंगल लाइज करता है उसके नीचे देखो ये P है और हाइपोटेनस H है, तो मैं इसको P अपॉन H लिखता हूँ। इसलिए बोला जाता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा भी इक्वल होता है एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। देखो दोनों P/H है ना, तो जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों पे फोकस करेंगे एंड दोनों पे ये चीज बोलेंगे कि वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सबके सब पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सर साइन एंड कॉसेक ये दो पॉजिटिव होते हैं एंड बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है।
चलो मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊं तो सर x, ये है x और ये है y। सोचो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और ये हाइपोटेनस, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होना ही होना है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होना ही होना है ना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो सर x जो होगा वो निगेटिव आएगा, y जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखो ये यूनिट 1 ही है, एंगल यहाँ पे थीटा है। अगर मैं यहाँ पर एंगल थीटा के अकॉर्डिंग साइन थीटा कैलकुलेट करूं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सर y अपॉन 1, y पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव निकल कर आ गया, साइन पॉजिटिव, साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है तो सर वो भी पॉजिटिव है। लेकिन सोचो कॉस के बारे में, अगर मैं कॉस कैलकुलेट करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस एक्स अपॉन 1 निगेटिव हो गया। टेन के बारे में सोचिए, टेन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस होता है, टेन इज ऑपोजिट अपॉन बेस, तो y अपॉन माइनस एक्स, सर वो भी निगेटिव हो गया। कॉट की मैं बात करूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस एक्स अपॉन वाई, वो भी निगेटिव हो गया। तो साइन एंड कॉसेक के अलावा सभी निगेटिव होते हैं। उसी तरीके से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको y भी निगेटिव दिखेगा, x भी निगेटिव दिखेगा। तो x एंड y को इन्वॉल्व करने वाले दो ही टर्म्स होते हैं, tan एंड cot, इसलिए tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैं जाऊं तो y निगेटिव हो गया लेकिन x पॉजिटिव है, तो यहाँ पर cos एंड sec पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब निगेटिव आएंगे। और इतनी बेसिक चीजें अगर हमें पता होती है ना तो मैथ में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है कि हाँ सर जो हम सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं। क्योंकि देखो इन जनरल सब कोई रट्टा मार लेता है इन सब चीजों को, सर फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इतने डिटेल में जाकर कोई नहीं बताता कि हाँ ये क्यों होता है। और इसलिए मैथ में हमारी ऐसी इच्छा हो जाती है भाई सब कुछ याद ही करना है, कुछ समझना नहीं है इसमें, याद ही करनी, मैथ समझने की चीज होती है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 90 डिग्री के एंगल पे साइन कॉस में चेंज करता है, ये मैंने आपको बताया। अब आपको ध्यान में रखना है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के एंगल पे क्या क्या चेंज होगा। साइन रहेगा तो वो चेंज होकर कॉस बन जाएगा, और अगर कॉस रहेगा तो वो चेंज होकर साइन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास tan रहा तो tan चेंज होकर कॉट बन जाएंगे, और कॉट चेंज होकर tan बन जाएगा। उसी तरीके से अगर सेक रहा तो सेक चेंज होकर कॉसेक बन जाएंगे, और कॉसेक चेंज होकर सेक बन जाएगा। 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के, लेकिन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के अंदर। और अगर हम 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री ऐसे एंगल की मैं बात करूं तो इन एंगल पे कोई चेंज नहीं आता है ना। फंक्शन चेंज नहीं होंगे, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, टेन कॉट पे चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ साइन चेंज हो सकता है। साइन करने का मतलब प्लस माइनस वगैरह ये सब चेंज हो सकते हैं, प्लस माइनस ऐसे चेंज हो सकते हैं, लेकिन टर्म्स चेंज नहीं होंगे। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, उसके आगे का साइन चेंज कर सकता है, प्लस माइनस चेंज कर सकता है। ओके, अब देखते हैं कैसे याद रखना है, अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, पहले डिसाइड करो 90 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट। सर ये 90 डिग्री है, इसमें मैं थोड़ा एंगल सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मतलब सर पॉजिटिव ही रहने वाला है, निगेटिव तो होगा नहीं। 90 डिग्री पे आपने ये चीज बता रखा है कि 90 डिग्री एंगल पे साइन जो है वो कॉस में चेंज कर देगा, तो मैं वो चेंज करके लिखूंगा, मैं वो चेंज करके लिखूंगा यहाँ पर। ये 90 डिग्री है, सो साइन जो होंगे वो चेंज होकर कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा में लिख रहा हूँ। सिमिलरली आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले आप खुद से बनाने आ जाएंगे कि ये क्या होता है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, सर जैसे ही 90 डिग्री माइनस थीटा देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होगा। कॉस 90 डिग्री देखा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो मैं यहाँ पर साइन थीटा लिख लिया, आ गया फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूं तो अपने को समझ में आना चाहिए 90 डिग्री है तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो मैं कॉट थीटा लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए साइन तो पॉजिटिव रहने वाला ही है, यहाँ पर माइनस वगैरह कुछ नहीं आएगा। उसी तरीके से कॉट की बात कर लीजिए, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में, तो मैं यहाँ पर tan थीटा लिख लेता हूँ। उसी तरीके से सेक की बात कर लीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक किस में चेंज हो जाएंगे, कॉसेक में, तो मैं यहाँ पर कॉसेक थीटा लिख लेता हूँ। उसी तरीके से कॉसेक की बात कर लीजिए, 90 डिग्री माइनस थीटा,
कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, तो मैं यहाँ पर सेक थीटा लिख लेता हूँ। सारे फार्मूले खुद से निकल कर आए हैं, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। अब 90 डिग्री माइनस की बात हो चुकी है, अब 90 डिग्री प्लस की भी बात कर लेते हैं। आप बताओ कि 90 डिग्री प्लस जो है वो कौन सी क्वाड्रेंट में आने वाला है। 90 डिग्री प्लस कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा सर? 90 डिग्री प्लस, ये रहा 90 डिग्री प्लस, आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे, उसके सारे निगेटिव होंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? साइन की बात कर रहे हैं। तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो सर यहाँ पे पॉजिटिव ही होने वाला है। 90 डिग्री पे साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा लिख लेता हूँ। खुद से ही आंसर दे सकोगे अब। 90 डिग्री प्लस थीटा, सर 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस सर निगेटिव। ओके, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिख लिया। टेन की बात कर लेते हैं। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, 90 डिग्री है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, मैंने कॉट थीटा लिख लिया। पॉजिटिव या नेगेटिव? सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ये टेन है सर, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आ गया। तो इसी तरीके से आप कॉट का, सेक का, कॉसेक का, आप इन सबका कैलकुलेशन खुद से कर पाओगे। ओके, अब 180 डिग्री पे फोकस करते हैं। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, डिसाइड कीजिए। 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे आएगा सर? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही तो आएगा। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं ना भाई। तो देखो यहाँ पर 180 डिग्री एंगल है, 90 नहीं है, 270 नहीं है, 180। एंड 180 पे क्या बताया मैंने? 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं करोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। साइन चेंज हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं करोगे। सर ये साइन है, साइन ही लिखेंगे पहले, तो साइन थीटा लिख लिया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव ही रहने दो, कोई चेंज ना करो। अब लिखते हैं cos 180 डिग्री की बात करते हैं। cos 180 डिग्री माइनस थीटा, पहले तो आप cos थीटा ही लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री है तो सेम टू सेम फॉलो करेगा। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा वो डिसीजन लेते हैं। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या है? कॉस है, तो सर ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव लिख लिए। tan की बात कर ले, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, भैया 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, नेगेटिव लिखा। 180 डिग्री कोई चेंज नहीं करना है, tan को tan ही लिखना है, तो tan थीटा लिख लिया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 270 डिग्री वाले 180 डिग्री वाले एंगल की। फिर से एक और बात कर लेते हैं। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। अब 180 डिग्री प्लस कर रहे हैं तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot ये दो टर्म पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं साइन की, तो सर नेगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री है, कोई चेंज नहीं करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। साइन है तो साइन ही लिखेंगे, साइन थीटा लिख लिए। उसी तरीके से कॉस की मैं बात करूं, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। ओके, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सिंपली अपने को समझ लेना है tan एंड cot वो दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होगा भाई। तो भैया यहाँ पर ये भी निगेटिव आने वाले हैं। और 180 डिग्री कारण ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा बना। tan की बात कीजिए, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, सर tan ही तो है जो सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot ही तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा, तो tan थीटा लिख लिया हमने। तो 180 डिग्री भी फिनिश हुए। अब हम लोग बात कर लेते हैं 270 डिग्री वाले एंगल की। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री के एंगल पे साइन कॉस में चेंज होगा, मैंने यहाँ पर कॉस थीटा लिख लिया। अब यहाँ पर प्लस है या माइनस है वो डिसाइड करते हैं। सर 270 माइनस थीटा
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, साइन सर नेगेटिव, cos सर नेगेटिव, 270 डिग्री cos विल चेंज टू साइन, मैंने यहाँ पर साइन थीटा लिख लिया। यहाँ पे आइए, tan 270 डिग्री माइनस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। 270 डिग्री tan विल चेंज, किस में चेंज करेगा, कॉट में चेंज करेगा, तो मैं यहाँ पर कॉट थीटा लिख। देखो कितनी आसानी से रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं सभी। फार्मूले की तरह याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है किसी को। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा किस में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं सर, कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, ये कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन है सर, साइन तो नेगेटिव होगा। 270 डिग्री एंगल पे चेंज होते हैं, चेंज किस में होते हैं, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा लिखूंगा। सिमिलरली कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, सर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिखूं, यहाँ से डिसीजन लेते हैं, कॉस पॉजिटिव होता है। और 270 डिग्री एंगल पे कॉस चेंज कर देगा, किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो मैं यहाँ पर साइन थीटा लिख लेता हूँ। tan की बात कीजिए, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, ओके 270 डिग्री प्लस थीटा की बात कीजिए, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री पे tan कॉट में चेंज हो जाएगा, मैंने कॉट थीटा लिख लिया। 270 प्लस थीटा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा। ये हो गया 270 डिग्री वाले साइन। अब एक लास्ट थोड़ा सा बच जाते हैं, वो हो जाते हैं माइनस वाले एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो माइनस थीटा क्या, अगर मैं इधर जाता हूँ तो मैं प्लस थीटा लेता हूँ, ठीक है, ये इनिशियल लाइन है ना, 0 प्लस थीटा। उसी तरीके से मैं इधर जाता हूँ तो मैं लिखता हूँ माइनस थीटा। तो बताओ माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में, सर माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव होगा। 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री पे कोई चेंजिंग नहीं आती, 90 एंड 270 पे चेंजिंग आती है, ये साइन जो है वो साइन ही रहेगा, तो मैं यहाँ पर साइन थीटा ही लिख लेता हूँ। सिमिलरली अगर मैं कॉस माइनस थीटा की बात करूँ, सर माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सर ये पॉजिटिव बन जाएगा, मैंने यहाँ पर कॉस थीटा लिखा। मैं फिर यहाँ पर tan माइनस थीटा लिखता हूँ, ओके। तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है, माइनस tan थीटा लिखता हूँ, ओके। तो ये बेसिक थे एंगल्स वाले, जहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा ये सब की बात हो रही है। अब कंसर्न ये होता है कि सर ये तो ठीक है, फार्मूला पढ़ लिया, यूज कहाँ करेंगे, यूज कहाँ करेंगे वो भी तो समझ में आ जाए, है ना। हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल पढ़े हैं, जो हम फार्मूले की तरह याद रखे हैं स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू, वो कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू जो है हमने याद करके रख रखा है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, एक मिनट, पेन थोड़ा पॉज हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो,